बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर नंबर 2 ग्रुप 3। तो एक्सरसाइज 2.1 जो है वो आप आज इस वीडियो में देखेंगे। इसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे सारे। पिछले लेक्चर में हमने ग्रुप की डेफिनेशन, कुछ बेसिक रूल्स, कुछ बेसिक चीज़ें और उनके बारे में मैंने थ्योरम वो मैंने आपको बताए थे। जिन्होंने अभी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी पिछली वीडियो देखें ताकि आपको ग्रुप की डेफिनेशन, ग्रुप के बारे में जो थ्योरम्स हैं वो सारे समझ आ जाएं। तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें उसने पूछा हुआ है कि ट्रू एंड फॉल्स बताएं, कौन कौन सी चीज़ राइट है और कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, फॉल्स है। तो उसके लिए मैंने ये स्टेटमेंट सारी लिख दी हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। सबसे पहली बात उसने जो कहा है कि आंसर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, अ ग्रुप कैन हैव मोर देन वन आइडेंटिटी एलिमेंट्स। एक ग्रुप में एक से ज़्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं, ये इसने कहा है। तो ये रॉन्ग है। एक ग्रुप में एक से ज़्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हो सकते। एक ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो सिर्फ एक होता है और वो यूनिक होता है। नेक्स्ट, द नल सेट कैन बी कंसिडर्ड एज आ ग्रुप। नल सेट वो होता है जिसमें कोई एलिमेंट मौजूद ना हो। तो ग्रुप की जब डेफिनेशन हम करते थे तो हमने सबसे पहले कहा ही ये था, द नॉन एम्प्टी सेट G इज सेड टू बी अ ग्रुप इफ़ ये चार वाले एक्सियम्स उस पर अप्लाई हो रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं, तब वो ग्रुप होगा। तो डेफिनेशन के स्टार्ट में ही हमने कहा था कि नॉन एम्प्टी सेट। तो अगर कोई एम्प्टी होगा तो फिर उसको फिर हम ग्रुप नहीं कह सकते। इट मीन्स दैट नल सेट कभी भी कोई ग्रुप नहीं बन सकता। थर्ड, देयर मे बी अ ग्रुप इन विच कैंसलेशन लॉ फेल्स। कोई ऐसा ग्रुप हो सकता है कि जिसमें कैंसलेशन लॉ फेल हो रहा हो। ऐसा ग्रुप भी कोई नहीं होता। तमाम ग्रुप जितने भी होते हैं उनमें ग्रुप होना चाहिए। अगर कोई ग्रुप है, कोई सेट ग्रुप है तो उसमें कैंसलेशन लॉ होल्ड करेगा लाजमी। एवरी सेट ऑफ नंबर्स विच इज़ अ ग्रुप अंडर एडिशन इज़ आल्सो अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये भी ट्रू नहीं है, क्योंकि अगर कोई सेट अंडर एडिशन कोई ग्रुप है तो उसको अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होना कोई लाजमी नहीं है। तो फॉर एग्जांपल सेट ऑफ इंटीजर्स जो होता है या सेट ऑफ रियल नंबर जो होता है वो अंडर एडिशन ग्रुप होता है और ज़ीरो उसमें आइडेंटिटी होती है। लेकिन जब वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनता है तो ज़ीरो उसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाता है, तब जाके वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से ग्रुप बनता है। इट मीन्स दैट हर वो सेट जो कि अंडर एडिशन ग्रुप होगा वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप लाजमी नहीं है कि हो, बाज हो भी सकते हैं। द सेट ऑफ रियल नंबर इज ग्रुप अंडर सब्ट्रैक्शन, नहीं, ये अंडर एडिशन ग्रुप होता है। द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर इज ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन, नहीं, ये एडिशन में ग्रुप होता है। अच्छा, टू ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप देयर एग्जिस्ट ओनली देयर डज नॉट कॉरस्पॉन्ड एन इनवर्स एलिमेंट। ग्रुप की डेफिनेशन में ही हमने चौथी प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि हर एलिमेंट का कोई ना कोई एक इनवर्स होना चाहिए और वो ग्रुप के अंदर ही होना चाहिए। तो इसने कहा है कि हर एलिमेंट का कोई कॉरस्पॉन्ड इनवर्स नहीं होता, तो ये गलत कह रहा है। हर एलिमेंट का कोई ना कोई एक इनवर्स एलिमेंट होता है जो कि यूनिक होता है। हर एलिमेंट का उसका अपना इनवर्स होता है। टू ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप देयर करस्पॉन्ड ओनली वन इनवर्स, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। ओनली वन इनवर्स होता है, हर एलिमेंट का एक ना एक इनवर्स होता है। टू ईच एलिमेंट इन अ ग्रुप देयर करस्पॉन्ड मोर देन वन इनवर्स एलिमेंट्स, ये भी गलत है। एक एलिमेंट का सिर्फ एक इनवर्स होगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने के बाद अब क्वेश्चन नंबर 2 की जानब चलते हैं जल्दी जल्दी। जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है शो करें कि दी शो दैट इन अ ग्रुप G शो दैट इन अ ग्रुप G। फर्स्ट चीज़ जो आपने शो करनी है, मैं पहले फर्स्ट चीज़ शो करूंगा फिर सेकंड। दी आइडेंटिटी एलिमेंट
इज यूनिक, यानी कि अपनी तरह का एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट एक ग्रुप में होता है, ये शो करना है हमने। तो हम इसके उल्ट लेट कर लेते हैं, यानी कि हम ये लेट कर लेते हैं कि एक ग्रुप में एक से ज़्यादा आइडेंटिटी यानी कि दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स होंगे। एंड पे जाके हम शो कर देंगे वो जो दो आइडेंटिटी एलिमेंट हमने लेट किए थे अपनी तरफ से, वो एंड पे जाके आपस में एक दूसरे के इक्वल आ गए। इट मीन्स दैट कि आइडेंटिटी एलिमेंट कभी दो नहीं हो सकते, आपस में इक्वल आ गए तो वो यूनिक ही होगा, एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता है। सॉल्यूशन, सपोज इफ पॉसिबल, अगर हो सके तो ई एंड ई डैश, दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स मैंने कर दिए, आर टू आइडेंटिटीज इन जी, इस जी ग्रुप के दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स मैंने लेट कर लिए, देन अगर हम अगर ई जो है ई एंड ई डैश दोनों जी को कर रहे हैं बिलोंग, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट तो हमेशा उसी जी को बिलोंग करता होता है जिस जी का वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो अगर मैं ये कब वो सिचुएशन है, अगर मैं ई एज आइडेंटिटी, दो आइडेंटिटीज हैं, फर्ज करें मैं ई को आइडेंटिटी मान लेता हूं। अगर मैं ई को आइडेंटिटी मान लेता हूं तो ई को किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाऊं तो वही एलिमेंट आना चाहिए जिसके साथ मल्टीप्लाई करवाया। अगर ये वाला आइडेंटिटी है उसको अगर किसी भी एलिमेंट दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवाऊं तो उस आइडेंटिटी की मल्टीप्लिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ना, वही एलिमेंट आ जाना है। सेकेंडली, अगर मैं ई डैश को एज अ आइडेंटिटी ले लूं तो ई डैश को ई से मल्टीप्लाई करवाऊं तो ई आना चाहिए। जाहिर सी बात है, किसी भी आइडेंटिटी को, अब आइडेंटिटी किसको हमने तस्वुर किया, इसको, ई डैश को ई से मल्टीप्लाई अगर करवाएं तो ई ही आना चाहिए। तो इन दोनों इक्वेशंस से हमें पता चलता है ई डैश किसके इक्वल आ गया, ई डैश के, ई डैश फिर किसके आ गया इक्वल, ई से। इट मीन दैट ई और ई डैश आपस में इक्वल हैं। इट मीन दैट आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक, किसी भी ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है। सेकंड इसका पार्ट जो है वो कह रहा है कि बताएं हर एलिमेंट का इनवर्स भी यूनिक होता है। सेकंड पार्ट देखें जी इसका, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक। जैसा कि हमने आइडेंटिटी में ये किया कि अगर एक ग्रुप में एक आइडेंटिटी होती है सिर्फ, तो वो कह रहा है प्रूफ करने के लिए हमने लेट कर लिया, दो आइडेंटिटीज ले लेते हैं और उनको एंड पे इक्वल हमने प्रूफ कर दिया। सिमिलरली एक एलिमेंट के दो इनवर्स लेट कर लेते हैं, होता एक ही है जनरली, रूल्स के मुताबिक हर एलिमेंट का सिर्फ एक ही इनवर्स होता है उस ग्रुप में, लेकिन हम इसके उलट लेट कर लेते हैं कि एक एलिमेंट के दो इनवर्सेस हैं, वो जो दो इनवर्सेस लेट किए थे एंड पे जाके वो दोनों इक्वल आ जाएंगे। इट मीन्स दैट वो दोनों एक ही चीज़ बन गए। फॉर इससे हमें प्रूफ होता है कि इनवर्स एलिमेंट यूनिक होता है। तो लेट ए कोई एलिमेंट है जी में से एंड बी और सी इसके दो इनवर्सेस हैं जो कि जी में से आर इनवर्सेस ऑफ ए, ये ए के इनवर्सेस हैं, बी और सी लेट कर लिए दो एलिमेंट जो कि इसके इनवर्स हैं। तो इनवर्स की डेफिनेशन के मुताबिक अगर मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करवाऊं या बी को ए से मल्टीप्लाई करवाऊं तो आइडेंटिटी आना चाहिए। किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो आइडेंटिटी आना चाहिए। इधर से करवा दें या इधर से करवा दें तो ए बी भी इसका इनवर्स है, सी भी इसका इनवर्स है। तो अगर सी को मैं करवाऊं ए सी
और सी ए, तब भी आइडेंटिटी आना चाहिए। इनको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। ये तो था डेफिनेशन के मुताबिक। अब नाउ B इज इक्वल टू बी ई लिख सकता हूं मैं। बी ई क्या है? आइडेंटिटी। किसी भी चीज के साथ आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करवाऊं तो बी ही आना चाहिए। अब इक्वेशन नंबर 2 से हमें क्या मिल रहा है? ई किसके इक्वल है? ए सी के। ई की जगह ए सी मैं पुट कर देता हूं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव ला, सॉरी एसोसिएटिव ला के मुताबिक ब्रैकेट्स इनमें आ जाएंगी। इधर लिखेंगे फ्रॉम टू, इधर लिखेंगे एसोसिएटिव ला। ठीक है जी। तो बी ए फ्रॉम 1 किसके इक्वल है? ई के। इधर लिखेंगे फ्रॉम 1, ये देखें बी ए किसके इक्वल है? ई के। तो ई को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो क्या आ जाएगा? सी। तो इधर बी आ रहा है, बी किसके इक्वल आ गया? सी। इट मीन्स दैट दो आइडेंटिटी एलिमेंट, सॉरी दो इनवर्स एलिमेंट नहीं हो सकते किसी एक एलिमेंट के, तो दोनों जो हमने लेट किए थे वो इक्वल आ गए। सो इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज यूनिक। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। थर्ड क्वेश्चन में उसने कहा है कि बताएं कौन कौन सा ग्रुप है और कौन कौन सा ग्रुप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. Which of the following sets are groups and why? कौन कौन से ग्रुप हैं और वो क्यों ग्रुप हैं? अगर ग्रुप हैं तो उनको प्रूफ करने के ग्रुप हैं, अगर नहीं ग्रुप हैं तो बताएं वो क्यों ग्रुप नहीं है। सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स ये ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये आप इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये वाला करते हैं जी सेकंड पार्ट। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा जी, और z किस तरह का है? सच दैट के z का मॉडुलस इज इक्वल टू 1 है। ये उसने सेट दिया हुआ है। इस सेट को आपने प्रूफ करना है कि ये ग्रुप है या नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम किसी भी चीज़ को ग्रुप प्रूफ करने के लिए उसके 4 के 4 एक्सिम्स प्रूफ होने चाहिए। नंबर 1 वो क्लोज होना चाहिए। नंबर 2 उस बाइनरी ऑपरेशन यानी कि मल्टीप्लिकेशन, इधर मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक एसोसिएटिव होना चाहिए। नंबर 3 उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। नंबर 4 हर एक एलिमेंट का इन्वर्स उसी के अंदर मौजूद होना चाहिए। ये 4 एक्सिम्स अगर प्रूफ कर दिए तो ये वाला सेट एक ग्रुप होगा। तो सबसे पहले हम इसको क्लोज प्रूफ करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये सेट है कौन सा। लेट इसको जी लेट कर लिया। जी किस तरह का सेट है? वो इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है जो कि सी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं कि जिनका मॉडुलस इज इक्वल टू 1 के है। नहीं जी, ये वाला वो सेट है जिसको हमने प्रूफ करना है कि वो एक ग्रुप है कि नहीं। लेट Z1 एंड Z2 दो इस ग्रुप में से हैं, दो इस सेट में से हैं। अगर Z1 इस सेट में से है और Z2 भी इस सेट में से है तो इसका मतलब है इस सेट की प्रॉपर्टी के मुताबिक Z1 का मॉडुलस भी 1 होगा, Z2 का मॉडुलस भी 1 होगा, क्योंकि वो इस सेट की प्रॉपर्टी है कि इसके तमाम एलिमेंट्स जितने भी हैं उनका मॉडुलस 1 है। तो अगर मैं Z1 को Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2 वो क्या हो जाएगा? उसका मॉडुलस Z1 का अलहदा, Z2 का अलहदा, तो
तो इसका मॉडुलस 1 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 1 आ गया इज इक्वल टू 1। तो Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2 का मॉडुलस भी तो 1 आ गया, तो ये भी तो एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इसमें से है। दिस इंप्लाइज Z1 Z2 मल्टीप्लाई करवाया तो वो भी G में से निकला है। दिस इंप्लाइज G इज क्लोज्ड। पहली प्रॉपर्टी हो गई जी कंप्लीट आपकी कि G क्लोज्ड है। सिमिलरली एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा इसमें लाजमी तौर पे, क्योंकि इनके मॉडुलस 1 है। पहले के मॉडुलस ले लें या दूसरे के ले लें, मॉडुलस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ सकती है। कैसे? अगर 3 हैं Z1 Z2 Z3 ऐसे इज इक्वल टू Z1 Z2 Z3 ऐसे कर लें तो इन तीनों लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर 1 ही आएगा, राइट हैंड साइड का भी आंसर 1 ही आएगा। इट मीन्स दैट एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है इस ग्रुप में। नाउ 1 यानी कि 1 प्लस 0 आयोटा एक ऐसा एलिमेंट है जो कि G में से है। अगर इसका मॉडुलस लिया जाए 1 का तो वो इसी में से आ रहा है। इट मीन्स दैट ये एक ऐसा एलिमेंट है G में से है। इसको किसी भी यानी कि 1 को किसी भी Z से अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊं इधर से या इधर से तो Z ही आता है। इट मीन्स दैट 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G। 1 G का आइडेंटिटी एलिमेंट है। सिमिलरली फॉर Z बिलोंग्स टू G, ये हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट यहां तक। अगली प्रॉपर्टी इनवर्स वाली करने जा रहा हूं मैं। फॉर एनी Z बिलोंग टू G, कोई भी Z बिलोंग टू G है तो Z का इनवर्स कैसा होगा कि वो 1 ओवर Z। तो 1 ओवर Z का मतलब है 1 ओवर Z का मॉडुलस, तो 1 ओवर 1 का मॉडुलस, तो 1 ओवर 1 इज इक्वल टू 1। तो Z का इनवर्स भी एक ऐसा एलिमेंट आ गया जिसका मॉडुलस 1 आ गया। तो जिसका मॉडुलस 1 आता जाएगा वो इसी में आता जाएगा। इट मीन्स दैट Z का इनवर्स भी इसी में मौजूद है। दिस इंप्लाइज Z इनवर्स इज इनवर्स ऑफ Z। सो G इज ग्रुप। इसका मतलब है G एक ग्रुप है। अच्छा, ये तो था पार्ट नंबर 2। अब मैं एक पार्ट नंबर 3 करूंगा और मैं ऐसे पार्ट करूंगा जो कि ग्रुप नहीं है, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं करती, तब जाके ग्रुप नहीं होता। ये तो था पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में भी उसने एक कंडीशन दे दी है। उस कंडीशन के मुताबिक देखेंगे कि वो ग्रुप है कि नहीं। पार्ट नंबर 3 में क्या कह रहा है जी? द सेट ऑफ Z Z होता है इंटीजर्स का सेट होता है अंडर बाइनरी ऑपरेशन O एक बाइनरी ऑपरेशन है। कैसा है ये बाइनरी ऑपरेशन? सच दैट O कैसा है? वो ऐसा है कि अगर दो एलिमेंट्स के को O ऑपरेशन लगाया जाए तो A माइनस B हो जाते हैं। फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू Z। O एक ऐसा बाइनरी ऑपरेशन है कि दो एलिमेंट्स को लगाया जाए तो उनका डिफरेंस आ जाता है। तो इसको आपने प्रूफ करना है कि ये एक ग्रुप है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये क्लोज है या नहीं। सॉल्यूशन एज A B बिलोंग्स टू Z, दो एलिमेंट ले लिए, उन पर ये ऑपरेशन लगाया तो आ गया A माइनस बी। हमें पता है दो इंटीजर्स A B इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स की डिफरेंस यानी कि माइनस, यानी कि उनको अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो तब भी तो आंसर इंटीजर्स में से ही आना है। तो इट मीन्स दैट कि A B अगर आपके पास ये है तो ये भी इंटीजर्स में से आएगा।
दिस implies दैट ओ यानी कि ये वाला ऑपरेशन इज क्लोज्ड इन Z, ये क्लोज्ड है। अब हम चेक करेंगे एसोसिएटिव लॉ। नाउ फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू Z, 3 एलिमेंट अगर हों तो A पर ऑपरेशन O, B और O, C इस तरह हो, तो हम प्रूफ ये करना चाहते हैं कि एसोसिएटिव लॉ इस बाइनरी ऑपरेशन पर होल्ड करता है। तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करने के लिए अगर B माइनस B पर मैं B और C पर मैं लूँ तो ये जो O वाला ऑपरेशन है ये माइनस में तब्दील हो जाता है B माइनस C, तो A माइनस B प्लस C, ठीक है जी। ये आ गई जी एक साइड। अब हम कोशिश करेंगे कि A O B O C इस तरह इसका आंसर निकालने की कोशिश करें। तो ये हो जाना है A माइनस बी ब्रैकेट माइनस सी, जब इसको खोला तो A माइनस बी माइनस सी आ गया। अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो इक्वल नहीं आ रही, सो Z इज नॉट ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन O के रिस्पेक्ट से Z ग्रुप नहीं है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड ही नहीं कर रहा। तो अगर एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं कर रहा तो उससे आगे हमें बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आइडेंटिटी और इन्वर्स एलिमेंट देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, पार्ट नंबर 4। इसका मैं आपको जुबानी बता देता हूं। पार्ट नंबर 4 में कहता है दी सेट क्यू डैश ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। एक होता है सेट क्यू, क्यू होता है रैशनल नंबर्स का सेट, एक होता है सेट क्यू डैश, क्यू डैश होता है इर्रेशनल नंबर्स का सेट। इर्रेशनल नंबर्स का सेट जो होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन वो ग्रुप नहीं होता, क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन एक आइडेंटिटी होनी चाहिए 1 उसी ग्रुप में, लेकिन क्यू डैश इर्रेशनल नंबर्स का सेट है उसमें 1 कहीं भी मौजूद नहीं होता। इट मीन्स दैट वो एक ग्रुप नहीं है, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 जो है इसका वो भी आपने सेम इसी तरीके से कर लेना है, बड़ा आसान है, उसके सारे एग्जाम्स आप बड़े आसानी से आप प्रूव कर सकते हो, वो ग्रुप है। पार्ट नंबर 6 जो है वो ग्रुप नहीं है क्योंकि वो क्लोज नहीं है, वो मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ। पार्ट नंबर 6 क्लोज नहीं है इसीलिए वो ग्रुप नहीं है। पार्ट नंबर 7 और जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है वो एक ग्रुप है। वो कौन सा है जी? वो कह रहे हैं ये वाला E इज इक्वल टू, उसमें सारे एलिमेंट E की पावर x के होंगे। x किधर से होगा? रियल नंबर में से, अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब ये देखना है कि ये एलिमेंट, ये जो सेट है अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप है कि नहीं। सबसे पहले क्लोज प्रूफ करने के लिए लेट E पावर m एंड E की पावर n दो एलिमेंट ले लेते हैं इसी सेट में से, क्योंकि इस सेट में सारे ऐसे एलिमेंट होंगे जो कि E की पावर में होंगे और E की पावर क्या है? रियल नंबर होगी। अब m और n भी रियल नंबर में से होंगे, फॉर m एंड n बिलोंग्स टू रियल नंबर, तभी जाके ये वाले एलिमेंट उसमें होंगे अगर उनकी पावर कोई रियल नंबर होगी। अच्छा, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं E पावर m मल्टीप्लाइड बाई E पावर n, वो हो जाएगा E पावर m प्लस n। तो मुझे ये बताएं E की पावर जो m प्लस n है, दो रियल नंबर्स को प्लस करें तो एक आंसर रियल नंबर ही आता है। इट मीन्स दैट ये भी एक ऐसा एलिमेंट आ गया जो कि उसमें से है। एज m1 प्लस m प्लस n बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो क्लोज हो गया। एसोसिएटिव देखने के लिए 3 एलिमेंट ले लें। लेट E पावर x, E पावर y, E पावर z, ये तीनों इस सेट में से हैं, तो E पावर x मल्टीप्लाइड बाई E पावर y मल्टीप्लाइड बाई E पावर z इस तरह, तो E पावर x इंटू E पावर
y प्लस जेड हो जाएगा इन दोनों को जब करेंगे, और e पावर x प्लस वाई प्लस जेड तीनों को हो जाएगा। अब इन रियल नंबर्स में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो मैं इधर ब्रैकेट लगा सकता हूं, तो e पावर x प्लस वाई अलहदा, e पावर z अलहदा हो जाएगा। तो इनको मैं अगर e की पावर x इंटू ई की पावर y और ये ब्रैकेट्स लगा के e की पावर z लिख दूं, तो ये तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं कर गया। इट मीन्स दैट इस सेट में एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। अब रह गए आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट इस ग्रुप के। देखेंगे कि ये ग्रुप तभी बनेगा अगर इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी है और हर एक एलिमेंट का एक इनवर्स एलिमेंट भी है। अच्छा, लेट e पावर 0 जो कि 1 बनता है, e पावर 0, और 0 किधर से है, क्योंकि 0 रियल नंबर में होता है, तो इट मीन्स दैट e पावर 0 वो इस सेट में होगा, और वो क्या बनता है 1। अगर मैं इस 1 को यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाय e पावर एनी 1 इसके किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाऊं तो दोबारा e की पावर x ही आ जाता है। दिस इंप्लाइज 1, यानी कि e की पावर 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ e। इस e का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अब इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए लेट e पावर x जो है वो इस का एलिमेंट, देन e पावर माइनस x इज इक्वल टू e पावर माइनस x एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि इसका e पावर x का इनवर्स होगा। विल बी इनवर्स ऑफ e पावर x। क्यों? दिस इंप्लाइज अगर e की पावर x को e की पावर x के साथ माइनस x को e की पावर x के साथ मल्टीप्लाई करवाऊं तो 1 आता है आइडेंटिटी। कैसे आता है? e की पावर माइनस x प्लस x 0, e की पावर 0 1, तो वो आइडेंटिटी आ गया। इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो प्रूफ हो गया कि ये e विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एक ग्रुप है। नहीं जी, इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स, इसके जितने भी पार्ट्स थे वो मैंने सॉल्व कर दिए हैं। सभी को मैंने बता दिया है कि ये ग्रुप है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मॉडुलस का एक सेट दिया हुआ है। उस सेट को आपने देखना है कि वो ग्रुप है या नहीं है। अंडर मॉडुलस क्या होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि अंडर मॉडुलस कैसे कोई सेट होता है, उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम। ये है जी क्वेश्चन नंबर 4। शो दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाला जो सेट है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 9 इज अ ग्रुप। इसको प्रूफ करना है कि ये सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 9 का है। अच्छा, अब 9 के मॉडुलो को समझ लें क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल इस पर कोई भी ऑपरेशन लगाता हूँ, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगाता हूँ, ये 6 को और 3 को आपस में मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ। नहीं, इसमें है 1 2 3 नहीं है, 4 5 6 नहीं है, 7 एंड 8 ये वाला ग्रुप है जी। अगर इसके किसी भी दो एलिमेंट्स को मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ, ये देखें 5 और 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 तो ये आ जाना है 20।
अब इस 20 को 9 से डिवाइड करवाना है क्योंकि मॉड्यूलो 9 का है। 20 को जब मैं 9 से डिवाइड करवाऊंगा तो हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा 2। तो इन दोनों मॉड्यूलसिस का आंसर आ गया 2, ये वाला। क्लियर? इसका मतलब ये होता है अंडर मॉड्यूलो 9 का कि आपने जो भी ऑपरेशन करवाना है उसका जो आंसर आया उसको 9 से डिवाइड करवाने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो आपने लिखना होता है, वो उसका बेसिकली इस सेट के अंदर आता है, उसको बोलते हैं मॉड्यूलो 9। अच्छा जी, इस मॉड्यूलो 9 के जो सेट है इसको आपने प्रूफ करना है कि ये ग्रुप है अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मॉड्यूलो 9। लेट, इसको जी लेट कर लें। 1 2 4 5 7 8, इस सेट को मैंने जी कह दिया। इसको जब जी कह दिया तो इस पर हमने एक टेबल बनाना है। ठीक है जी, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम। 1 2 4 5 7 8, 1 2 4 5 7 8। अच्छा जी, जैसे जैसे मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे वैसे वैसे 1 1 जार 1 ही आएगा। ठीक है जी, 1 2 जार 2 ही आएगा, 4 1 जार 4 ही आएगा, और 5 ही आएगा, और 7 ही आएगा, और 8 ही आएगा। 2 1 जार 2 ही आएगा, 2 2 जार 4 ही आएगा, 4 2 जार 8 ही आएगा, 2 5 जार 10, और 10 को 9 से डिवाइड करवा के जो रिमाइंडर बचता है 1। ठीक है जी, नेक्स्ट 2 7 जार 14, 14 को 9 से डिवाइड करवा के जो रिमाइंडर बचता है 5। 8 2 जार 16, 16 को 9 से डिवाइड करवा के जो रिमाइंडर बचता है 7। इसी तरह बाकियों को मल्टीप्लाई करवा के जो बचेंगे वो मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ। 8 बचेगा, 7 2 1 5, 5 1 2 7 8 4, 7 5 1 8 4 2, 8 7 5 4 2 1। अच्छा जी, इस टेबल को कहते हैं केलेज टेबल। ये आपकी बुक के ऊपर पहले उसने डेफिनेशन दी हुई है, किसी भी मल्टीप्लिकेशन टेबल इसका बना दिया है मैंने। अच्छा जी, अगर आप देखें तो इसके किसी भी दो एलिमेंट्स को उठा के मल्टीप्लाई कर दें तो उसका आंसर, जैसे कि 8 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो उसका आंसर 5 आ रहा है, जो कि फिर दोबारा से इसी की ग्रुप के अंदर आ रहा है। दिस इंप्लाइज फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। इस जी में से जितने मर्जी ए बी ले लें, ए को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊं बी से, इट मीन वो भी इसी ग्रुप में से आएगा। दिस इंप्लाइज जी इज क्लोज्ड। पहली प्रॉपर्टी तो इसकी हो गई जी इज क्लोज्ड। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी ये है कि एसोसिएटिव। क्लियरली जी इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव है जी ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जैसे भी है। इसको अगर हम पहले दो को मल्टीप्लाई करवा के उसमें करवा दें या अगले दो को मल्टीप्लाई करवा दें पीछे वाले में मल्टीप्लाई करवा दें तो आंसर सेम आता है, एसोसिएटिव है। तीसरी चीज आइडेंटिटी, एज 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। कैसे?
ये देखें इस 1 को किसी भी इसके इस आंसर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाएं तो वही आंसर आ रहा है। 1 को 1 से करवाया 1 को 2 से करवाया 2, 1 को 4 से करवाया 4, 1 को 5 से करवाया 5, 1 को 7 से 1 को 8 से वही आंसर आ रहा है, तो 1 इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ। नेक्स्ट इनवर्स एलिमेंट है, तो हर एक का इनवर्स एलिमेंट है, जैसे कि 4 का इनवर्स एलिमेंट है 7। ये देखें 4 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब 4 का इनवर्स है 7। इसी तरह 5 का इनवर्स है 2, ये देखें 5 को 2 को मल्टीप्लाई करवाया तो आइडेंटिटी आता है। तो हर एक का इनवर्स मौजूद है। एवरी एलिमेंट ऑफ G हैज इनवर्स इन G, तो हर एक एलिमेंट का G में ही इनवर्स है। तो ये वाला सेट जो हुआ G जिसको हमने लेट किया था वो अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 9 एक ग्रुप है। यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि ये एक ग्रुप है या नहीं। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में आपने देखा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 4 को बड़ी डिटेल से किया। हमने मुख्तलिफ ग्रुप्स को उठाया, मुख्तलिफ सेट्स को उठाया, उन पर देखा कि ये सारी ग्रुप वाली प्रॉपर्टीज़ लग रही हैं कि नहीं। मुख्तलिफ एक्सपेक्ट्स के सेट्स थे, मुख्तलिफ नेचर्स के सेट थे, इन सब को हमने देखा कि इस पर प्रॉपर्टीज़ लग रही हैं कि नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह अगले क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।